नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आप सबका इस YouTube चैनल पर। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी एंड 12th 2025 में पढ़ने वाले आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग एकलव्य बैच को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ये सब देखना स्टार्ट कर दीजिए। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होगा और अभी तक जो भी लेक्चर्स आए हैं 4-5 लेक्चर्स आए हैं आप उसको कंटिन्यू देखिए, वो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो इस लेक्चर में हम लोग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को देखेंगे। डी ब्रोगली जो कि एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, 1921 ईस्वी में यानी कि 1921 में इन्होंने अपना एक हाइपोथेसिस दिया। सारे साइंटिस्ट के बीच में एक विवाद बना हुआ था कि लाइट को क्या कहा जाए। किसी ने वेव कहा तो किसी ने पार्टिकल कहा, वो हमारी अलग बात चलती है, ठीक है। लेकिन डी ब्रोगली साहब आए और इन्होंने बोल दिया कि लाइट हैव डुअल कैरेक्टर। डी ब्रोगली का स्टेटमेंट है कि लाइट हैव डुअल कैरेक्टर, ठीक है। लाइट हैव डुअल कैरेक्टर यानी कि नेचर। लाइट के पास डुअल नेचर होता है। लाइट कभी वेव की तरह बिहेव करेगा, अगर वेव की तरह बिहेव करेगा तो इसको पूरा का पूरा वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा जाएगा। लाइट कभी कभी पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। तो लाइट अगर पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है तो इसको हम लोग रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। तो यही डी ब्रोगली का स्टेटमेंट था कि लाइट हैव डुअल कैरेक्टर, लाइट के पास दोहरा गुण होता है, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स में जब ये हाइपोथेसिस आया तो लाइट को लेकर के जितने भी कंफ्यूजन थे सब के सब क्लियर हो गए। मतलब कि पूरा का पूरा डाउट मैक्सवेल का, मैक्स प्लांक का, उसके बाद न्यूटन का कार्पोकुलस थ्योरी, हाइगेंस का वेव थ्योरी, ये सारे थ्योरीज को लेकर के जो आपस में कंट्रोवर्सी हुआ करता था वो सारे के सारे क्लियर हो गए, क्योंकि डी ब्रोगली ने आकर के डायरेक्ट बोल दिया कि भाई साहब आप लोग आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो, कि सबकी बात सही है। अगर लाइट को कोई वेव बोल रहा है तो उसका भी बात सही है, अगर लाइट को कोई पार्टिकल बोल रहा है तो उसका भी बात सही है, कि मेरी भी बात कोई सुन लो कि लाइट हैव डुअल कैरेक्टर। लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा और लाइट एज वेल एज वेव की तरह भी बिहेव करेगा। तो ये लाइट से रिलेटेड डी ब्रोगली ने अपना स्टेटमेंट दिया था। और क्योंकि डी ब्रोगली एक अलग लेवल के साइंटिस्ट थे, डी ब्रोगली यूएसए के रहने वाले थे, इन्होंने अपना सोशल साइंस से मास्टर किया था, उसके बाद फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया और फिर उसके बाद इन्होंने अपना थ्योरी दिया। तो डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस थ्योरी में क्या होता है कि डी ब्रोगली ने डायरेक्ट अपना स्टेटमेंट दिया कि कोई भी अगर फोटोन है, फोटोन कहने का मतलब कि लाइट जिस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनता है उसको फोटोन कहते हैं। और फोटोन का एनर्जी जो होता है वो E बराबर एच न्यू होता है, ठीक है, या E बराबर एच एफ होता है। ये प्लांक की थ्योरी है, ये इसको प्लांक्स इक्वेशन भी बोल सकते हैं, प्लांक्स इक्वेशन, ठीक है। तो E बराबर एच न्यू जो कि प्लांक के द्वारा दिया गया था, ठीक है। इसके पहले भी दिया गया था E बराबर mc स्क्वायर। तो E बराबर एच न्यू और E बराबर mc स्क्वायर। तो E बराबर mc स्क्वायर अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था, एक मिनट, इक्वेशन 1 है। और E बराबर एच न्यू मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था, इसको मान लिया गया इक्वेशन 2। अब ये दो अलग अलग इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ था, ठीक है। अगर आप लिख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। दिस इक्वेशन इज गिवन बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन and this equation is given by Max Planck। जहां पर h क्या होता है तो h का मतलब होता है प्लांक कांस्टेंट। h का मतलब प्लांक कांस्टेंट होता है और h का वैल्यू होता है 6.626 into 10⁻34 जूल सेकंड, ठीक है। h को प्लांक कांस्टेंट कहते हैं जिसका वैल्यू इतना होता है। उसके बाद ये c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, क्योंकि नॉर्मली जो फोटोन होता है वो स्पीड ऑफ लाइट से ही चलता है। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, न्यू को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है और m मास हो गया। चलिए फिर से आते हैं। क्योंकि E बराबर mc स्क्वायर अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था, E बराबर एच न्यू मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। तो अगर दोनों इक्वेशन 1 और 2 एनर्जी को ही बता रहा है तो डी ब्रोगली ने कहा कि चलो दोनों को इक्विटेट कर देते हैं, यानी कि mc स्क्वायर बराबर h क्या हो जाएगा, न्यू। और चूंकि हम जानते हैं कि
ये जो E बराबर एच न्यू लिखा गया है, यही एच सी बटा लेमडा का भी बराबर होता है। यही क्या हो जाएगा, एच सी बटा लेमडा का भी बराबर हो जाएगा। लेमडा क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा। तो अगर इस चीज को हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, एम सी स्क्वायर बराबर एच और न्यू के बदला में लिख देते हैं सी बटा लेमडा, तब यहाँ से क्या होगा, एक सी और एक सी कैंसिल, तो एम सी बराबर हो जाएगा एच बटा लेमडा। क्योंकि m का मतलब होता है मास और c का मतलब होता है वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी को हम क्या कह सकते हैं, मोमेंटम। और मोमेंटम को कैसे डिनोट किया जाता है, p से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा p बराबर h बटा लेमडा। ठीक है, अगर यहाँ से लेमडा कोई कैलकुलेट करे तो लेमडा का वैल्यू आ जाता है h बटा p, और इसी को कहते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है, यहाँ पर जो आया है लेमडा, लेमडा बराबर h बटा p, इसी लेमडा को क्या कहते हैं, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कहते हैं। ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस मतलब ये हाइपोथेटिकल वेवलेंथ है। हाइपोथेटिकल कहने का मतलब होता है काल्पनिक। तो लेमडा बराबर h बटा p मिल गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि लेमडा किसके बराबर होता है, लेमडा होता है h बटा p। ये लेमडा है क्या, लेमडा का मतलब होता है वेवलेंथ ऑफ फोटोन या वेवलेंथ ऑफ एनी पार्टिकल। लेमडा का मतलब क्या होता है, वेव लेंथ ऑफ कोई भी पार्टिकल, फोटोन हो, गामा रेज हो, कॉस्मिक रेज हो, किसी प्रकार का भी रेज हो, उसका वेवलेंथ जो होता है उसको लेमडा से डिनोट किया जाता है। ई क्या है, मोमेंटम। ई का मतलब मोमेंटम होता है, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी को ही मोमेंटम कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये जो लेमडा बराबर h बटा p लिखा गया है, लेमडा बराबर h बटा p, इसको क्या कहते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ। लेमडा बराबर h बटा p ही क्या कहलाएगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ कहलाएगा। ठीक है, अब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अनुसार हम कह सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल हो, जैसे फोटोन हो, तो अगर उसका वेवलेंथ चाहिए तो प्लांक कांस्टेंट में उसको मोमेंटम से डिवाइड कर दीजिए। यही क्या हो जाएगा, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हो जाएगा। अगर इसका डेरिवेशन पूछ दिया, क्योंकि बिहार बोर्ड में इसका डेरिवेशन कभी कभी 2 नंबर में पूछ देता है, अगर इसका डेरिवेशन पूछ दिया तो आप पहले ई बराबर एम सी स्क्वायर यूज कीजिए जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था, ई बराबर एच न्यू यूज कीजिए जो कि मैक्स प्लैंक के द्वारा दिया गया था। दोनों इक्वेशन को इक्विटेट कर दीजिए और एच न्यू के बदले में एच सी बटा लेमडा लिख दीजिए, फिर आपके पास ये डायरेक्ट इक्वेशन आ जाएगा, लेमडा बराबर एच बटा पी। अब चलिए जरा इसमें ई लेमडा बराबर एच बटा पी के अलावा और भी कुछ इक्वेशन आता है, उसको जरा एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि वहां से भी सवाल बन जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होता है। ये स्टार्टिंग से ही क्लास 11 से ही हमें बताया जाता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। m का मतलब होता है मास और v का मतलब होता है वेलोसिटी। अब इस काइनेटिक एनर्जी और जो हमारा मोमेंटम होता है, दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो हम क्या करते हैं कि ऊपर नीचे m से गुणा भाग कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 और m में m से गुना होगा तो m², अब v², अब बटा में हो जाएगा m। तो इसको हम फिर लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर m² v² है, यानी कि हो जाएगा mv का होल स्क्वायर और बटा में हो जाएगा 2m। यानी कि फिर से अगर लिखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी बराबर यहाँ से mv के बदला में लिख सकते हैं p, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा p² और बटा में हो जाएगा 2m। तो ये एक रिलेशन बनता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। अब यहाँ से फिर हम मोमेंटम निकालेंगे, तो यहाँ से p² बराबर हो जाएगा 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी, यानी कि अगर मोमेंटम का वैल्यू देखा जाए तो √2m और इनटू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी के बदला में आप q इंटू डेल्टा भी लिख सकते हैं, क्योंकि q इंटू डेल्टा भी क्या होता है, वर्क के बराबर होता है। और वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार हम जानते हैं कि जितना भी वर्क किया जाता है वो कहीं ना कहीं एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नहीं पता है तो आपको फिर से बता दिया जाएगा। अभी अभी हमने आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी बराबर p² बटा 2m होता है, यानी कि यहाँ से मोमेंटम के बदला में हम लिख सकते हैं √2m और इनटू में हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई पूछे कि पोटेंशियल का डिफिनेशन क्या होता है, तो हम क्या जवाब देते हैं
कि इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो भी कार्य किया जाता है उसको पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव कहा जाता है। पोटेंशियल अगर दो बिंदु का अलग अलग पोटेंशियल निकाल करके उसके डिफरेंस को हम देखते हैं तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि डेल्टा V का फॉर्मूला होता है वर्क बाई चार्ज। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा Q इंटू डेल्टा V। और इसमें चूंकि होता है वर्क एनर्जी थ्योरम तो हम क्या लिखेंगे बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, बाई वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास जो भी काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होगा वो वर्क डन के बराबर होगा। तो यहाँ पर वर्क डन है Q इंटू डेल्टा V। तो चूंकि हमारे पास जो लेमडा है उसका मान होता है H बट्टा P, तो लेमडा बट्टा और यहाँ से P के बदले हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2m और इंटू में काइनेटिक एनर्जी या H बट्टा और फिर यहाँ से अंडर रूट 2m और काइनेटिक एनर्जी के बदले में लिख सकते हैं Q इंटू डेल्टा V। ठीक है। तो अगर यहाँ से पूछा जाए कि Q क्या होता है तो Q का मतलब होता है चार्ज ऑफ पार्टिकल और डेल्टा V का मतलब क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कहिए इसको, वोल्टेज कहिए। तो अगर कहीं ना कहीं आपसे बिहार बोर्ड की परीक्षा में डी ब्रोगली पूछ दे तो मुझे उम्मीद है कि डी ब्रोगली अगर 1 नंबर में पूछे, 2 नंबर में पूछे या 5 नंबर में पूछे, डी ब्रोगली कहीं से भी पूछेगा तो डी ब्रोगली पक्का आपको लिखने आ जाएगा। डी ब्रोगली का स्टेटमेंट था कि लाइट हैव डुअल कैरेक्टर, लाइट बिहेव्स वेव एज वेल एज पार्टिकल। मतलब कि लाइट जो होता है कभी तरंग की तरह व्यवहार करता है तो कभी कण की तरह व्यवहार करता है। अगर तरंग की तरह व्यवहार करता है तो इसको हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पूरा पढ़ते हैं, जो कि फिजिक्स में एक वेव ऑप्टिक्स का अलग चैप्टर बना हुआ है और रे ऑप्टिक्स का अलग चैप्टर बना हुआ है। डी ब्रोगली ने अपना इक्वेशन दिया E बराबर mc स्क्वायर और E बराबर h न्यू का यूज करके, और h को आप जरूर याद रखिएगा प्लांक कांस्टेंट कहते हैं जिसका वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से फाइनल डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस का इक्वेशन आ गया कि लैम्डा बराबर h बटा p होता है। लैम्डा का मतलब होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ। उसके बाद लैम्डा बराबर जब h बटा p हो गया तो इसमें p को मोमेंटम कहा गया है। उसके बाद हमने मोमेंटम को फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया तो मोमेंटम बराबर फॉर्मूला बना अंडर रूट 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से फिर काइनेटिक एनर्जी बराबर p स्क्वायर बटा 2m, तो फिर से मतलब वही बात लिखा हुआ है। और चूंकि डेल्टा V बराबर W बटा Q होता है तो W बराबर Q इंटू डेल्टा V हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी Q इंटू डेल्टा V के बराबर हो गया। तो फाइनली हमारे पास लेमडा का इतना सारा इक्वेशन बन गया। तो किसी भी रूप में अगर डी ब्रोगली पूछेगा तो आई होप आप उसको क्लियर कर दीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना जरूर विचार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।